नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें युद्ध है, वादा है और एक ऐसा प्यार है जो वक्त की सीमाओं को भी लांघ जाता है। जी हाँ, हम चल रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मशहूर कहानी उसने कहा था कि दुनिया में। ये कहानी हमें ले जाती है पहले विश्व युद्ध के मैदानों में, जहाँ प्रेम और बलिदान की एक बेहद दिल छू लेने वाली दास्तान बुनी गई। तो कहानी की शुरुआत हमें सीधा फेंक देती है पश्चिमी मोर्चे की उस बेरहम कीचड़ भरी हकीकत में। सोचिए, भारतीय सैनिक अपने घर से, अपने देश से हजारों मील दूर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। और इसी मुश्किल, कह सकते हैं जानलेवा माहौल में हमारी मुलाकात होती है जमादार लहना सिंह से। लेकिन लहना सिंह कोई आम सिपाही नहीं है। हमें बहुत जल्द पता चल जाता है कि वो अपने कमांडर सूबेदार हजारा सिंह और उनके जवान बेटे बोधा सिंह की हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। देखिए, लहना सिंह कैसे बुखार में तप रहे बोधा को बचाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। उसकी जगह खुद पहरा देना, अपने हिस्से के गर्म कपड़े और कंबल उसे दे देना और खुद उस जमा देने वाली ठंड और कीचड़ में सो जाना। मतलब हर तरह से वो उस लड़के को बचा रहे हैं। तो ये सब देखकर एक सवाल तो मन में उठता ही है, आखिर क्यों लहना सिंह ये सब क्यों कर रहे हैं? इतनी बड़ी कुर्बानी अपने कमांडर और उसके बेटे के लिए क्यों? अच्छा, इसका जवाब हमें आज में नहीं मिलेगा। इसके लिए कहानी हमें ले चलती है पूरे 25 साल पीछे। तो फ्लैशबैक में हम पहुंचते हैं 25 साल पहले के अमृतसर की एक चहल पहल वाले बाजार में। सोचिए, वो माहौल युद्ध की उस खौफनाक दुनिया से एकदम अलग। यहीं पर एक 12 साल का लड़का लहना सिंह बार बार एक बहुत ही चंचल और हाजिर जवाब 8 साल की लड़की से मिलता है। और जब भी वो मिलते हैं, वो लड़का मजाक मजाक में उससे एक ही सवाल पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई? मतलब क्या तेरी सगाई हो गई? और हर बार लड़की का जवाब क्या होता? वो शर्मा कर उसे धत कहकर भाग जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा जब तक कि एक दिन लड़की का जवाब बदल नहीं गया। उसने अपनी नई रेशमी शॉल की तरफ इशारा किया और कहा, हाँ हो गई। बस इतना कहकर वो तो चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक नौजवान लहना सिंह को, जिसका दिल टूट चुका था। चलिए वापस आज में आते हैं खंदक में, और यहाँ कहानी एक नया खतरनाक मोड़ लेती है। एक सीनियर अफसर आता है जिसके पास एक सरप्राइज अटैक का ऑर्डर है। लेकिन लहना सिंह की तेज नजरें फौरन पहचान लेती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा गलत है। और लहना सिंह एक जासूस की तरह सुराग जोड़ने लगते हैं। देखिए कैसे वो पकड़ते हैं। पहली बात, उस अफसर की उर्दू एकदम किताबी, जबकि उनका असली अफसर तो अंग्रेजी के शब्द भी मिलाता था। दूसरी, उसने लहना को सिगरेट ऑफर की, ये जानते हुए भी कि एक सिख ये नहीं लेगा। फिर उसके बाल कैदियों की तरह छोटे छोटे कटे हुए। और आखिर में शिकार की एक झूठी कहानी। लहना को समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई अफसर नहीं, बल्कि एक जर्मन जासूस है जो उन्हें जाल में फंसाने आया है। लहना सिंह जरा भी वक्त बर्बाद नहीं करते। वो फौरन उस जासूस को काबू में करते हैं और असली प्लान उगलवा लेते हैं। और प्लान क्या था? सूबेदार की टुकड़ी को तो एक जाल में फंसाकर भेज दिया गया है, और दुश्मन अब उनकी इस खाली खंदक पर हमला करने ही वाला है। और अपनी खंदक को बचाने के लिए लहना के पास कितने लोग हैं? सिर्फ 8। और हमला करने कितने लोग आ रहे हैं? पूरे 70 दुश्मन सैनिक। सोचिए क्या मुकाबला था। लेकिन इसके बावजूद लहना सिंह और उनके मुट्ठी भर साथी डटे रहते हैं। इस भयानक लड़ाई में लहना की पसलियों में एक बहुत गहरा जख्म लगता है, पर वो अपने दर्द की परवाह किए बिना इस बात को सबसे छिपाकर लड़ते रहते हैं। लड़ाई खत्म होती है, मदद पहुंचती है, लेकिन लहना एम्बुलेंस में बैठने से साफ मना कर देते हैं। वो जिद करते हैं कि पहले सूबेदार और उनके बीमार बेटे बोधा को भेजा जाए। और जाते जाते सूबेदार से कहते हैं कि जब घर पहुंचो तो सूबेदारनी से कहना, मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। अब सूबेदार तो कुछ समझ नहीं पाते। वो पूछते हैं क्या कहा था, पर लहना बस जोर देते हैं कि ये संदेश पहुंचा देना। आखिर क्या था ये राज? क्या कहा था उसने? और इस सवाल का जवाब लहना सिंह को मिलता है अपने आखिरी धुंधले पड़ते लम्हों में। अब सारी कड़ियां जुड़ती हैं। युद्ध पर जाने से ठीक पहले लहना सूबेदार के घर गए थे, और वहां सूबेदार की पत्नी सूबेदारिनी ने उन्हें पहचान लिया था। वो वही लड़की थी, अमृतसर के बाजार वाली।
उसने लहना को याद दिलाया था कि कैसे बचपन में उन्होंने उसे एक भागते हुए तांगे से बचाया था, और उसी याद के सहारे उसने एक वादा मांगा था, एक भीख मांगी थी कि जैसे तब बचाया था वैसे ही अब जंग में उसके पति और बेटे की रक्षा करना। और बस लहना के हर त्याग, हर बलिदान का मतलब अब साफ हो जाता। और इसी याद के साथ लहना सिंह अपने दोस्त की गोद में सिर रखे दम तोड़ देते हैं। उनका वादा पूरा हो चुका था। उन्होंने उस लड़की के 2 सबसे कीमती लोगों को बचा लिया था, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो यही वजह है कि ये कहानी आज भी इतनी खास मानी जाती है। इसका जो लिखने का तरीका है, जो फ्लैशबैक का इस्तेमाल है, वो आखिर तक सबसे बड़े राज को छुपाए रखता है। और जब वो राज खुलता है तो पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। लहना का बलिदान सिर्फ एक सैनिक का फर्ज नहीं था, वो तो बचपन के उस अधूरे प्यार के लिए दिए गए एक वादे को चुपचाप निभाना था। ये कहानी निस्वार्थ प्रेम और कर्तव्य की तो है ही, साथ ही ये हमें पहले विश्व युद्ध के उन भारतीय सैनिकों की दुनिया में भी झांकने का मौका देती है जिनके बारे में अक्सर बात नहीं होती। तो उसने कहा था हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये कहानी बताती है कि कुछ वादे वाकई हर चीज से बढ़कर होते हैं। एक ऐसा अटूट धागा जो वक्त, यादों और यहाँ तक कि जंग के मैदान को भी पार कर जाता है और प्यार और सम्मान को हमेशा जिंदा रखता है।